Hello everyone, कैसे हैं आप लोग? and welcome to the session. How are you guys doing? Am I audible? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Audible? Hello, hello, hello. Yes. चलिए, very good evening. कैसे हैं आप लोग? and welcome to the session. Very good evening. How are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? Very good evening. So without wasting any time, फटाफट से आज का ये लास्ट सेशन है जो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, राइट? सो दिस इज द बूस्टर कोर्स पार्ट 10. दिस इज द बूस्टर कोर्स एपिसोड 10 and this is the last class that is available for free, है ना? This is the last class that is available for free. अच्छा, इसके साथ एक गुड न्यूज भी है ना? जो 2023 एस्पिरेंट्स है, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमें बोल रहे थे कि सर हमें प्राइसेस ज्यादा लग रहे हैं, या हमें थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए, या चीजें कम हैं, या हमें ये देखना है कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं. तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन हमने एक साथ निकाल दिया कि आपको देखना है कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो एज कम्पेयर टू द अदर कैट एस्पिरेंट्स. आपको प्राइसेस भी ज्यादा लग रहे हैं, थोड़े से प्राइस में डिस्काउंट भी चाहिए, उन सब का हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया है. हमने निकाली है चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट? CST. ठीक है, चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज हैपनिंग ऑन 8th of October, है ना? सो 8th October को हो रहा है चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट. संडे है ना? संडे है 12 PM पे. कब हो रहा है? 12 PM से लेके 12:45 PM तक ये टेस्ट है. ठीक है, ये टेस्ट आप इसी टाइम पीरियड में दे सकते हैं और कभी भी नहीं दे सकते. ठीक है, दिस टेस्ट मस्ट बी गिवन इन दिस टाइम पीरियड ओनली. ओके, आपके पास 10 मिनट का विंडो रहेगा, है ना, कि आप 12:10 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. 12:10 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. 45 मिनट्स का टेस्ट रहेगा. ठीक है, जिसमें क्वांट भी होगा, LR भी होगा, DI भी होगा, VRC भी होगा, तीनों सेक्शंस होंगे. तो ये सबको देना है. जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है उनको भी देना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो. जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनको तो स्पेसिफिकली देना है ना? उनको तो स्पेसिफिकली देना है, बिकॉज हम लोग इसमें दे रहे हैं अप टू 100% स्कॉलरशिप, है ना? अप टू 100% स्कॉलरशिप. ठीक है, यस और नो? फाइन. तो हमने स्लैब्स बनाए हैं. ओके, तो अगर आपका रैंक टॉप में आता है तो आपको हमारा पूरा का पूरा कोर्स फ्री में भी मिल सकता है ना? हमारा पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिल सकता है. अब कौन से कोर्सेज? ऑल द कोर्सेज ऑफ MBA पाठशाला विल बी अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डे ओनली. तो स्कॉलरशिप में जो भी आपका रैंक आएगा, जितना भी डिस्काउंट आपको मिलेगा, आप उसी दिन लगा सकते हो और कभी नहीं लगा सकते. ठीक है, चलिए तो फटाफट से देखते हैं. ओके, तो फटाफट से देखते हैं. ये हमारा कोर्स है. 200 सेट्स का हमारा टारगेट है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 हम लोग कर चुके हैं, है ना? 200 सेट्स, 100 इन क्लास, 100 इन प्रैक्टिस, 40 हम लोग कर चुके हैं. आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है. इस टाइप का सेट अब तक हमने इस सीरीज के अंदर नहीं करा है ना? इस टाइप का सेट इस सीरीज के अंदर अब तक हमने नहीं करा है. यस अमन, बोलो अमन. सर मैं ये कह रहा था, वो स्कॉलरशिप टेस्ट में सर रजिस्ट्रेशन में ना सर OTP एरर आ रहा है सर. क्या आ रहा है? सर OTP डाल रहा हूँ ना सर, वो रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो सर एरर आ रहा है सर. अरे अभी एरर ही आएगा बाबू, जब टेस्ट चालू होगा तब देना है आपको, अभी नहीं देना है अच्छा अच्छा ऐसा है. है ना? मेरे को टेस्ट 12 लगा. बजे चालू होगा संडे को, तब देना. अभी तो वो सिर्फ हमने बैनर्स वगैरह डाल रखे हैं वहां पे. अभी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसके अंदर, एरर ही आएगा अभी तो. हाँ सर, मेरे को लगा एरर नहीं सर. आ रहा होगा, उसमें लिखा आ रहा होगा कि टेस्ट विल स्टार्टेड ऑन 8th of October, उसमें लिखा आ रहा होगा, है ना? नहीं नहीं सर, ऐसा लिख नहीं आ रहा था, एरर आ रहा था. कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना. ठीक है, ठीक है. ओके. चलिए अभी क्वेश्चन, बस 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 अभी हैंड रेस नहीं कर रहे हम लोग किसी का, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, ओके, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं. आज का हमारा टारगेट है, आज हम लोग 3 सेट्स करने वाले हैं. ठीक है, आज का हमारा टारगेट है, आज हम लोग 3 सेट्स करने वाले हैं. काट दे भाई फोन, काट. सर कटेगा क्या? एक सेकंड, अपना लीव करना पड़ेगा क्या? हाँ लीव कर दे.
सो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक का सेट है। आप लीनियर अरेंजमेंट्स भी बोल सकते हो इसको, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो इसको। तो ये 2-3 मल्टीपल टॉपिक्स का मिक्सचर का सेट है। हाँ, दिस इज द फर्स्ट सेट फॉर द डे, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। दिस इज द फर्स्ट सेट फॉर द डे, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। नहीं, आपको स्कॉलरशिप डे के दिन ही परचेस करना होगा। संडे को ही परचेस कर पाओगे आप। जो डिस्काउंट कूपन है वो संडे को ही एप्लीकेबल होगा बस। पहले कोर्स पहले सेट कर लो, चलो। ठीक है, ट्राई करेंगे ना। आज हमारा टारगेट है, हम लोग 3 सेट करेंगे, ठीक है। आज हमारा टारगेट है, हम लोग 3 सेट करेंगे और तीनों अलग अलग टॉपिक्स के सेट करेंगे, ठीक है। 3 सेट करेंगे, इन तीनों अलग अलग टॉपिक्स के हम लोग आज
सेट करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ओके, हाँ ठीक है ठीक है, 1-2 मिनट और ले लो, कर लो, हाँ कर लो 2 मिनट और ले लो, चलो ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। सो ध्यान देना क्या बोला है, देर आर 5 टेम्पल्स सिचुएटेड ऑन द, ठीक है, ऑन द 5 आइलैंड्स इन अ सी ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब क्या, ये डायरेक्शन हो गई। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली, राइट। ईस्ट एंड वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, फाइन, ओके। Each temple can be visited by boats only and there is no other means of communication connected on which these temples are situated. So there are 5 islands and on that we have 5 different temples, right? A lane connects 2 consecutive temples situated in a row. So that means, what does that mean? There are 5 islands, 1, ठीक है, there are 5 islands, 1 2 3 4 and 5, ठीक है, and there is a lane connecting them, fine, there is a lane connecting them, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक लेन है जो उनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एक लेन है उनको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए क्या बोला है, boats have to follow a certain water lane to reach from one temple to the another temple and same to return to the journey, ठीक है। So boats can go from one to another, another to another, right, directly for example अगर मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, boat can go from 1 to 2 and 2 to 3, है ना। no boat can go from directly 1 to 3, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि किसी को भी ट्रैवल करना है तो 2 कंसेक्यूटिव में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। Deepak, after having a hectic schedule at work on Friday, decided to visit 5 temples on a religious trip. He started his journey from easternmost island as it was nearest to his office and moves towards the west, visiting other 4 temples in turn from 1 to 5. So east से west जाना है ना, ईस्ट से वेस्ट जाना है। सो दिस इज टेम्पल, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, है ना। सो ये फर्स्ट लेन हो गई जो यहां से यहां पे जाएगी, ये सेकेंड लेन हो गई, ये थर्ड लेन हो गई एंड ये फोर्थ लेन हो गई। आर वी क्लियर विद दिस? देयर आर 4 लेन्स एंड 5 आइलैंड्स एंड 5 टेम्पल्स, है ना, ठीक है। तो एक हमें चाहिए टेम्पल एंड एक हमें चाहिए आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड्स हैं, कौन कौन से टेम्पल्स हैं, उनके नेम से ही हम लोग तो सेपरेट कर लेंगे उनको, राइट, है ना, हम लोग उनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। एंड देयर आफ्टर डिसाइडेड टू स्टे नियर द वेस्टर्न टेम्पल एट द वीकेंड, तो ही इज स्टेइंग एट द 5th टेम्पल एट द एंड ऑफ द डे, है ना। सो ही इज स्टेइंग एट द 5th टेम्पल एट द एंड ऑफ द डे। चलिए ओके फाइन। Further addition is given after visiting the temple on Agni Island. Deepak immediately used Bhakti Lane to reach the island on which Shiva temple is situated. तो that means, see, अब उसने ऐसा नहीं बोला कि अग्नि आइलैंड इज द फर्स्ट टेम्पल, ऐसा कहीं नहीं बोला। उसने क्या बोला कि जब भी वो अग्नि आइलैंड गया, अग्नि आइलैंड के बाद उसने यूज करा भक्ति लेन, भक्ति लेन के बाद वो पहुंचा शिव टेम्पल। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। ओके सो अगर मैं यहां बनाऊं कि मान लो कि वो गया अग्नि पे, ये रहा अग्नि, अग्नि आइलैंड से जाने के बाद उसने यूज करा भक्ति, ठीक है। भक्ति लेन को यूज करके जहां भी पहुंचा, जिस भी आइलैंड पे पहुंचा, उस आइलैंड पे टेम्पल कौन सा है, शिव। तो मैं नीचे लिख दूंगा
आइलैंड का नाम, ऊपर लिख दूंगा टेम्पल का नाम, चलेगा, है ना। नीचे लिख दूंगा आइलैंड का नाम, ऊपर लिख दूंगा टेम्पल का नाम, ठीक है। 1 2 3 4 5 जस्ट नोटेशन, नथिंग एल्स, ओके, ठीक है। दीपक यूज्ड कृपा लेन टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड फ्रॉम दिव्या आइलैंड, है ना। तो दीपक कृपा आइलैंड पे था, उधर से वो कौन सा लेन यूज किया उसने, कौन सा, अच्छा दिव्या आइलैंड पे था, उधर से उसने लेन यूज किया कृपा। दिव्या सी बहुत सारी नेम से इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। दिव्या आइलैंड से उसने लेन यूज किया कृपा आइलैंड, कहां पहुंचने के लिए, टू रीच द नेक्स्ट आइलैंड, हमको उसका नाम नहीं पता, है ना, टू रीच अ नेक्स्ट पर्टिकुलर आइलैंड। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। मैं और पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि और थोड़ा सा कंफ्यूजन रिड्यूस हो सके हमको, ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। चलिए, वाइल गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम द टेम्पल ऑन नाग आइलैंड टू द लक्ष्मण आइलैंड, तो वो गया है, कहां गया है वो कहां गया है, फाइन, नाग आइलैंड पे कोई टेम्पल है, वहां से वो गया है किसी आइलैंड पे जहां पे कौन सा टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, ठीक है। जहां पे कौन सा टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल है। ही यूज्ड सत्या लेन, तो जो लेन है वो कौन सी है, जो लेन है वो कौन सी है, सत्या है, ठीक है कि नहीं, जो लेन है वो कौन सी है, सत्या है। आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है। दया लेन टुक दीपक डायरेक्टली फ्रॉम हरि टेम्पल टू द टेम्पल ऑन पृथ्वी आइलैंड, है ना। तो एक आइलैंड है जिस पे टेम्पल है हरि, हरि से उसको दया लैंड कहां ले गई, दया लेन कहां ले गई, जहां पे, है ना, जिस आइलैंड पे, उसका नाम क्या है, दया लेन टुक डायरेक्टली फ्रॉम हरि टू पृथ्वी आइलैंड, राइट, है ना, टू पृथ्वी आइलैंड। आई क्लियर विद दिस, ये क्लैरिटी माइंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ओके। और क्या बचा है, राम टेम्पल इज नीदर ऑन पृथ्वी नॉर ऑन नाग, सो राम पृथ्वी एंड नाग पे नहीं है ना। सो राम टेम्पल जो है मेरा, राम जो टेम्पल है वो पृथ्वी पे भी नहीं है, एंड राम जो टेम्पल है वो नाग पे भी नहीं है, ठीक है। जो राम टेम्पल है वो पृथ्वी पे भी नहीं है, एंड राम टेम्पल नाग पे भी नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है, वन ऑफ द टेम्पल्स विजिटेड बाय दीपक इज सीता टेम्पल एंड वन ऑफ द आइलैंड्स इज तेजस आइलैंड। तो एक जो टेम्पल है वो सीता टेम्पल है, एंड एक जो आइलैंड है वो तेजस आइलैंड है, ठीक है। तो पहले हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं, एक और टेम्पल कौन सा है मेरे पास, एक और टेम्पल कौन सा है, शिव, एक टेम्पल कौन सा है, राम, ठीक है। एक टेम्पल मेरे पास यहाँ पे ये रहा लक्ष्मण, और कौन सा है मेरे पास, और कौन सा मेरे पास, है ना, एक और टेम्पल ये रहा मेरे पास हरि। तो दीज आर 5 टेम्पल्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेन्स कौन कौन सी है, एक हो गई तेजस, है ना, सॉरी, आइलैंड कौन कौन से, एक हो गई तेजस, एक हो गया अग्नि, एक हो गया दिव्या, ठीक है, एक हो गया नाग, और कौन सा बच गया, पृथ्वी, नाग एंड पृथ्वी, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। सो इतने मेरे पास आइलैंड्स हैं। लेन्स तो क्लियर है, देर आर 4 लेन्स, तो लेन्स के नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट, लेन्स के नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें मेरे पास ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई मेरे पास एंडिंग पॉइंट है, राइट, है ना, ना कोई मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई मेरे पास एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। अब ये कहां से आ गया, जा भाई तू, अबे ओ ये क्या है, अबे यार, एक सेकंड ना, ये क्या है, आई डोंट नो।
ठीक है आ गया वापस, आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलिए। हाँ, वो पता नहीं स्मार्ट बोर्ड का कोई फीचर आ गया था बीच में। ठीक है, चलो। तो अब देखो, हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, राइट? हमारे पास कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बट हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कहीं ना कोई एक पॉइंट पिक करके मुझे स्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना? कोई ना कोई एक पॉइंट पिक करके स्टार्ट करना पड़ेगा। अब सी, सबसे पहले अगर मैं देखूं, जो पृथ्वी आइलैंड है, पृथ्वी पे राम नहीं है, ठीक है? पृथ्वी पे शिव भी नहीं होगा, बिकॉज पृथ्वी के पहले कौन सा है? दया। शिव के पहले कौन सा है? भक्ति। तो पृथ्वी पे शिव भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? है ना? लक्ष्मण के पहले कौन है? सत्या। बट यहां पे सत्या नहीं है, तो दैट मीन्स कि लक्ष्मण भी नहीं है यहां पे, है ना? दैट मीन्स कि लक्ष्मण भी नहीं है यहां पे। ओके ओके, ठीक है। और कौन सा बचा आइलैंड? हरि भी नहीं है, हरि टेम्पल भी नहीं है ना? बिकॉज हरि यहां पे ऑलरेडी है, तो हरि यहां पे नहीं आ सकता, हरि यहां पे नहीं आ सकता। तो हरि नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, शिव नहीं है, राम नहीं है, बचा कौन? बचा कौन? सीता, है ना? विच आइलैंड इज लेफ्ट? विच आइलैंड इज लेफ्ट? अब पेन कहां गई इसमें से? ठीक है कि नहीं? विच आइलैंड इज लेफ्ट? ओके, ठीक है। विच आइलैंड इज लेफ्ट? सीता इज लेफ्ट, राइट? है ना? विच आइलैंड इज लेफ्ट? सीता इज लेफ्ट, है ना? तो पृथ्वी पे कौन आएगा? सीता। ये कंफर्मेशन है। अरे भाई, राम नहीं है यहां पे, ठीक है? उसने बोल दिया कि यहां पे राम नहीं है। शिव भी नहीं होगा पृथ्वी पे, बिकॉज शिव के पहले कौन है? भक्ति। बट यहां पे तो कौन है? दया। तो मतलब शिव भी नहीं है। लक्ष्मण के पहले कौन है? सत्या। तो लक्ष्मण भी नहीं है, बिकॉज यहां पे तो दया है। हरि भी नहीं है, बिकॉज हरि तो यहां पे ऑलरेडी है ना? आई विल क्लियर विद दिस। तो पृथ्वी आइलैंड पे कौन होगा? पृथ्वी आइलैंड पे कौन सा टेम्पल होगा? पृथ्वी आइलैंड पे होगा सीता टेम्पल, राइट? पृथ्वी आइलैंड पे होगा सीता टेम्पल। अब लक्ष्मण टेम्पल यहां फिक्स है, शिव टेम्पल यहां फिक्स है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और चलो, अब इससे स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए, है ना? ठीक है, ये सुन लो। ठीक है, हाँ तो अरे बाबू, ये आइलैंड का नेम है, ये टेम्पल का नेम है। देयर आर 5 आइलैंड्स ऑन एंड ऑन ईच आइलैंड वी हैव 1 टेम्पल, है ना? ठीक है कि नहीं? ईच आइलैंड वी हैव 1 टेम्पल। थोड़ा दिमाग लगाओ। सी, ये रहा पृथ्वी, सीता, दया एंड हरि। मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। आई कैन प्लेस पृथ्वी हियर, तो हरि यहां पे आ जाएगा। पृथ्वी हियर, तो हरि यहां पे आ जाएगा। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, है ना? तो मैंने क्या करा, मैं अगर पृथ्वी को यहां देता हूं, तो सीता आइलैंड, सीता टेम्पल यहां आ जाएगा। उसके पहले वाली लेन कौन सी है? उसके पहले वाली लेन कौन सी है? दया। उसके पहले टेम्पल कौन सा है? हरि, है ना? अब बोलो सर, आपने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया? कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये तीनों, ये 1 2 3 यहां बैठेंगे, 1 2 3 यहां बिठाओ। कहीं ना कहीं से एक जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका तरीका यही है ना? इसका तरीका यही है, ठीक है? अच्छा, अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? अब और क्या देख सकते हैं हम लोग? ठीक है, अब और क्या मिल सकता है? अगर मैं हरि को यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो हरि के लिए कौन सा, हाँ, हरि के लिए कौन सा टेम्पल बच गया? अब सी, नाग आइलैंड पे कौन नहीं है? राम नहीं है ना? नाग के बाद कौन? नाग के बाद कौन है? नाग आइलैंड के बाद कौन है? सत्या, है ना? बट भक्ति के बाद कौन है? शिव, है ना? तो शिव कब आ सकता है? ओनली भक्ति के बाद। शिव कैन कम आफ्टर भक्ति ओनली। तो दैट मीन्स कि शिव भी नहीं है यहाँ पे। सीता को भी हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना? सीता को भी हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो शिव नहीं है, सीता नहीं है, राम नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है ना? बिकॉज लक्ष्मण यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है। तो बचा कौन सा? बचा कौन सा आइलैंड बताओ? बचा कौन सा आइलैंड? बचा कौन सा टेम्पल? हरि बच गया ना? शिव नहीं है, सीता नहीं, लक्ष्मण नहीं, राम नहीं, मतलब हरि बच गया, है ना? मतलब हरि बच गया, नहीं बच गया? हरि टेम्पल इज द ओनली ऑप्शन, है ना? हरि नहीं, कुछ गलत किया क्या मैंने? कुछ गलत किया क्या मैंने? एक सेकेंड,
नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, एक सेकंड सॉरी 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 सॉरी, हरी नहीं आएगा राइट, यहाँ पे हरी नहीं आएगा राइट, बिकॉज हरी के बाद तो कौन है, हरी के बाद कौन है, दया, है ना। अगर मैं हरि को यहाँ पर रख दूं, सत्य आ जाएगा राइट, है ना। सी शिव नहीं आ सकता, बिकॉज शिव किसके बाद है, भक्ति के बाद है। सत्या के बाद ओनली वी कैन कीप लक्ष्मण, है कि नहीं। तो शिव नहीं आ सकता, सीता नहीं आ सकता, लक्ष्मण नहीं आ सकता, राम नहीं आ सकता, सॉरी। एक सेकंड फिर से देखते हैं इसको, फिर से देखते हैं बाबू, एक मिनट। हाँ ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला था कि राम नहीं है यहाँ पे राइट, है ना। राम नहीं है यहाँ पे, और किसको रख सकता हूं मैं, क्या मैं हरि को रख सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे हरि रख दिया तो हरि के बाद कौन है, सत्या, बट यहाँ पे हरि के बाद कौन है, दया, तो हरि भी नहीं आएगा, हरि भी नहीं है, सीता भी नहीं है, एंड लक्ष्मण तो ऑलरेडी यहाँ पे है। हाँ लक्ष्मण तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो लक्ष्मण नहीं आएगा। दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ शिव, दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑफ शिव, है ना। तो शिव का टेम्पल, शिव का आइलैंड कौन सा हो गया, शिव का आइलैंड कौन सा हो गया, नाग, है ना। शिव का आइलैंड कौन सा हो गया, नाग। अब आते हैं दूसरों पे, अब आते हैं दूसरों पे, है ना। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, इतनी क्लैरिटी आ गई माइंड में, ठीक है ओके। अब लक्ष्मण टेम्पल यहां पे है कि नहीं, लक्ष्मण टेम्पल यहां पे है। तो अग्नि भक्ति नाग एंड शिव, अग्नि भक्ति नाग एंड शिव, ठीक है कि नहीं, ओके। तो अच्छा सी, शिव एंड नाग का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है कि नहीं। लक्ष्मण एंड यहां पे कोई एक टेम्पल आएगा, है ना, सॉरी, लक्ष्मण एंड यहां पे कौन आएगा, कोई एक आइलैंड आएगा। अब सी, दिव्या के बाद मुझे रखना है कृपा, उसके बाद मुझे रखना है एक टेम्पल, दिव्या उसके बाद कृपा उसके बाद एक टेम्पल। तो क्या मैं यहां फिट कर सकता हूं दिव्या को, क्या मैं दिव्या को यहां फिट कर सकता हूं, है ना। दिव्या है, उसके बाद कृपा है, उसके बाद एक और टेम्पल है। तो अगर मैं दिव्या को यहां फिट करूं, उसके बाद ये आ गया कृपा लेन, उसके बाद ये आ गया हरि टेम्पल, फिट हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ, हो सकता है ना, ठीक है, हो सकता है, ओके। अब कौन बचा, हाँ अग्नि के लिए कौन सा टेम्पल बच गया, शिव, शिव भी ऑक्यूपाइड हो गया, हरि भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, तो अग्नि के लिए कौन सा बच गया, राम, है ना। अग्नि के लिए कौन सा बच गया, राम। सो दिस एंड दिस कहीं कहां बैठेंगे, अब ओनली लेन, है ना, शिव नाग। तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बचती है, शिव यहां पे, नाग यहां पे, उसके पहले का लेन भक्ति कर दिया मैंने, ठीक है ओके। उसके पहले का टेम्पल हो गया राम, उसका हो गया अग्नि, और कौन सा बच गया हमारे पास, कौन सा बच गया हमारे, सत्या, सत्या, सत्या के बाद कौन आना चाहिए, लक्ष्मण आ गया, सत्या के बाद कौन आना चाहिए, लक्ष्मण। दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज सेटिस्फाइड। आर वी डन विद दिस, आर वी डन विद दिस, क्लैरिटी माइंड में, क्लैरिटी माइंड में। क्वेश्चन देखें क्या बोला है, ऑन विच आइलैंड शिव इज सिचुएटेड। तो शिव किस पे है, नाग पे, है ना, शिव किस पे है, नाग पे, ठीक है। द फॉलोइंग टू आइलैंड्स आर कनेक्टेड बाय सत्या लेन, सत्या लेन किसको कनेक्ट कर रहा है, सत्या लेन, सत्या लेन कहां है, ये रहा, दिव्या एंड नाग, सत्या लेन किसको कर रहा है, दिव्या एंड नाग। तो ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। विच टेम्पल सिचुएटेड ऑन तेजस, वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे आराम से, हो जाएंगे आराम से। दिव्या को कैसे फिट किया बाबू, दिव्या को ऐसे फिट किया ना, बिकॉज सी यहां पे हमारे पास क्या है, दिव्या, उसके बाद कौन है, कृपा, उसके बाद एम्प्टी, दिव्या कृपा एम्प्टी, है कि नहीं। अब मुझे पता है ये चार तो फिक्स है, ये चार तो फिक्स है कि नहीं। अब अगर मैं इन, मान लो कि शिव नाग एंड राम अग्नि, शिव नाग एंड राम अग्नि को मैं यहां पे फिट कर देता, है कि नहीं। तो दिव्या के बाद मुझे कौन सी लेनी चाहिए, कृपा, तो दिव्या के बाद मुझे कौन सी लेनी चाहिए, कृपा, उसके बाद यहाँ पे जगह ही नहीं बचती मेरे पास, है ना, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं बचती, है कि नहीं। तेजस, तेजस आइलैंड कहां रह गया, तेजस आइलैंड को कहां रखा हमने, तेजस आइलैंड ये रहा ना, यहाँ पे जगह बच गई ना, यहां जगह बच गई ना तेजस आइलैंड के लिए, डन। आगे के लिए वो दिशा तेजस लिखना भूल गया भाई, बच्चे की जान लेगा अब, बच्चे की जान लेगा, वहां लिखा नहीं है बस, ठीक है डन। चलो तो एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, एक और, हाँ ट्राई करते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें दो दो स्लाइड्स है जिसमें डेटा है ना, इसमें दो स्लाइड्स है जिसमें डेटा है, तो यहां पे टेबल है, यहां पे डेटा है। ये वाली
जो उसने बोल रखी है चीजें, आप इसमें से जो भी डेटा निकालना था तो निकाल लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं टेबल का, है ना। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको टेबल फिल करना है, ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट है, ट्राई करिए। यार भयानक नहीं है, देखो इतना डेटा तो आएगा ही कैट के अंदर, है ना, इतना तो देगा ही वो अंदर। देख लिया डेटा, इसमें से देख लिया, बिकॉज ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, राइट, कहानी बोली उसने, है ना, जस्ट उसने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, बाकी कुछ इसके अंदर है नहीं, है ना, ठीक है कि नहीं, बाकी कुछ भी डेटा नहीं है। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं उसके लिए, कि उसने यही बोला है कि बेस्ड ऑन द फाइनल पॉइंट्स उनको रैंकिंग दी जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और अगर किसी भी दो टीम्स की रैंकिंग सेम है तो उसको नेट रन रेट पे से रैंकिंग दी जाएगी, है ना, ठीक है। हाँ, बस डराने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कहानी है, यहाँ पे सिर्फ कहानी है, ये एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे सिर्फ कहानी है और कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। चलिए, मेन चीज यहां पे है, तो अब इस जो गिवन डेटा है उस पे से आपको फिल करना है ना, ठीक है। साइड में आप लोग रैंक भी लिख लेना, साइड पे आप लोग रैंक जो भी फाइनल पॉइंट्स आएगा उसके बेसिस पे रैंक दे देना, 1 2 3 4 जिसका भी आता है, ठीक है। अगर कैट का पेपर उठा के देखोगे ना, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था, राइट। प्रीवियस ईयर में ऐसा सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आया था, बस वो आईपीएल का नहीं था, फुटबॉल लीग का था। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करेंगे तब मैं दिखाऊंगा कि वो फुटबॉल लीग का क्वेश्चन था, ठीक है, सेम टू सेम था, कि 8 टीम्स हैं, विन लूज पॉइंट वगैरह वगैरह, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं था।
चलो करेंगे सॉल्व। करेंगे सॉल्व। तो सिर्फ पहले वाली कहानी में नहीं पढ़ रहा हूँ, राइट? जो पहले की कहानी है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बता दिया है कि देयर आर 8 टीम्स, ईच टीम प्लेज अगेंस्ट द ओपोनेंट एवरी 2 मैचेस, है ना? यस और नो? तो दैट मीन्स कि ईच टीम इज गोइंग टू प्ले हाउ मेनी मैचेस? 14 मैचेस। से डर लगता था, अब डेटा बन जाता है, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा होप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सी कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि हमसे नहीं बन रहा सेट, है ना, इम्प्रूव करेंगे करेंगे, तो जिंदगी में कभी भी एक ही चीज सोचना कि जब हम पैदा हुए तब इतने से थे, है ना, तब फिर आज बड़े हो गए। कोई भी डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं निकलता, है ना। तो हर किसी चीज को इम्प्रूव होने की, बढ़ने की प्रोसेस होती है, राइट? देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है ना। कभी इंसान देखा इतना बड़ा निकला, नहीं निकला ना, तो होता है इम्प्रूव धीरे धीरे, ठीक है। तो बाकी का डेटा आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि जिसका टोटल सबसे ज्यादा आया उसको हायर रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 बेस्ड ऑन दैट। एंड अगर किसी टीम का नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम है तो उसको नेट रन रेट के बेसिस पे डेटा, नेट रन रेट के बेसिस पे उसको रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है। बाकी की कहानी उसमें कुछ पढ़ने की है नहीं, टाइम वेस्ट है, ठीक है। ओके, तो ये कुछ हमें प्री फिल्ड डेटा दिया गया है, ठीक है। कुछ प्री फिल्ड डेटा दिया गया है। जो भी विन होंगे उसके 2 पॉइंट्स होंगे, लूज का कोई पॉइंट नहीं है, एंड ड्रॉ का 1 पॉइंट होगा, राइट, है ना। ठीक है, विनिंग के 2 पॉइंट्स हैं, लूजिंग के 0 एंड ड्रॉ के 1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब क्या बोला है, नाइट्स, नाइट मतलब कि, है ना, नाइट्स मतलब कौन, ये, ठीक है, एंड इंडियंस, ये were the only teams which got odd number of total points, है ना। तो नाइट्स एंड इंडियंस इन दोनों के ही ऑड है, फाइन। नाइट्स एंड इंडियंस इनका टोटल ऑड है, बाकी सबका टोटल क्या होगा, इवन। बाकी सबका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, इवन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, विन में से कितना पॉइंट मिल रहा है, 2। ड्रॉ में से कितना पॉइंट मिल रहा है, 1, है कि नहीं। और मुझे ऑड करने के लिए क्या चाहिए, ऑड करने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 + 1 या तो 3 हो गया, है कि नहीं। फिर 2 + 1 तो फिर से वो 3 और 3 6 हो जाएगा, है ना। 3 और 3 6 हो जाएगा, मतलब क्या, अगर मुझे इन दोनों का टोटल ऑड लाना है तो मुझे एक मैच तो इनकी ड्रॉ करवानी ही पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों के आपस की मैच ड्रॉ हो गई, बट किसी के साथ में इनकी मैच ड्रॉ जरूर हुई होगी। प्रैक्टिस शीट, यार प्रैक्टिस शीट की वीडियो सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। सैटरडे संडे आ रहा है, उसमें मैं बैठ के रिकॉर्डिंग्स करूंगा। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टफ टू डू, है ना, प्लीज थोड़ा सा मैं पैक डू, ओके, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मुझे नाइट्स की एंड इंडियंस की एक मैच तो मिनिमम ड्रॉ करवानी पड़ेगी, है ना। नॉट नीडेड कि आपस की मैच ड्रॉ हो, किसी और के साथ भी ड्रॉ हो सकती है, बट ड्रॉ होगी ये जरूरी है, ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है। ईच ऑफ द किंग्स 11, कौन कौन, किंग्स 11, ठीक है, सुपर किंग्स, ठीक है, एंड रॉयल्स हैड एटलीस्ट 1 मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, है ना, एंड रॉयल्स। अब इन तीनों का क्या है, इन तीनों का क्या है, एटलीस्ट 1 मैच, एटलीस्ट 1 मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, ठीक है, यस और नो। तो यहां पे 1 1 एंड 1 तो आएगा ही, 2 भी आ सकता है, ठीक है, बट 1 1 1 तो इन 3 जगह पे आएगा, वो कंफर्म है ना, इन 3 जगह पे आएगा, वो कंफर्म है। आउट ऑफ all these matches played, only 4 matches ended in a draw, 4 matches, 4 मैच हैं, 4 मैच ended in a draw। so उन 4 मैचेस में पार्टिसिपेट किया होगा 8 टीम्स ने, यस और नो, है ना। उन 4 मैचेस में कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया होगा, 8। 4 मैच हैं तो टीम्स 8 हुई ना, तो मतलब ड्रॉ का टोटल कितना आएगा मेरे पास, तो ड्रॉ का टोटल कितना आएगा मेरे पास, 8, है ना। 4 मैचेस हैं मतलब कि ड्रॉ के टोटल पॉइंट्स कितने होंगे, 8 पॉइंट्स होंगे ना, बिकॉज एक मैच ड्रॉ होगी
तो दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलेगा, दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सी मुझे यहां पे देना है 8, अगर मैं इन तीनों को 1 1 1 दूंगा तो इसका टोटल भी ऑड होगा, इसका टोटल भी ऑड होगा, इसका टोटल भी ऑड होगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मुझे बोला गया है द टोटल ऑफ 2 टीम्स आर ओनली ऑड। तो मतलब 1 1 1 तो नहीं दे सकता मैं, तो मैं क्या दे सकता हूं, तो मैं क्या दे सकता हूं बताओ, मैं इन तीनों को 1 1 1 तो नहीं दे सकता, तो मुझे 2 2 2 देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, टोटल मुझे 8 करना है, तो 2 4 एंड 6 आ गया, बचा कितना, बचा कितना 1 1, तो 1 1 मैंने यहां पे दे दिया। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। तो दैट मींस कि किंग्स 11 की 2 मैच ड्रॉ हुई होंगी, सुपर किंग्स की 2 मैच, इसका मतलब ये नहीं है कि 8 मैच ड्रॉ हुई है ना, इसका मतलब ये कि ड्रॉ के 8 पॉइंट्स मिले हैं, तो मतलब क्या कि यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 0, ठीक है कि नहीं, ओके आर वी क्लियर विद दिस। तो बाकी का बचा फिल कर देते हैं, बाकी का बचा फिल कर देते हैं, 8 विंस 0 ड्रॉस, तो मतलब बाकी की 6 लॉस, टोटल 14 करना है हमको, राइट, टोटल 14 करना है, 7 and 2 9, 9 and 5 बच गया, 7 and 2 9 and 5 बच गया, 4 and 1 5 तो 9 बच गया, ये सर है ना, 6 and 1 7 तो 7 बच गया, 7 and 2 9 तो 5 बच गया, 7 and 0 7 मतलब कि 7 बच गया, यहां पे कितना बच गया, है ना 5 और 9। आर वी क्लियर विद दिस। अरे बाबू टोटल 4 मैचेस ड्रॉ हुई है ना, टोटल 4 मैच ड्रॉ हुई है, राइट, है ना, ये 4 मैच ड्रॉ हुई, 4 मैच ड्रॉ हुई ना, ठीक है। तो ये जो भी 4 मैच ड्रॉ हुई, ये मान लो कि कोई एक्स टीम है, ये वाई टीम है, इसको भी 1 पॉइंट गया, 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 है कि नहीं। तो मान लो कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों की मैच ड्रॉ हो गई आपस में, ठीक है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, तो 1 1 गया यहां पे इन दोनों के पास, गया कि नहीं गया बताओ, है ना। एंड मान लो कि दूसरी मैच इन दोनों की ड्रॉ हो गई, तो 1 1 गया इसके पास, समझ रहे हो बात को। तो जब भी मैच ड्रॉ होगी तो दोनों को एक एक मैच तो काउंट होगी ना, मैच तो काउंट होगी ना, मैच तो दोनों के हिस्सों में काउंट होगी ना। कभी भी आईपीएल नहीं देखा क्या तुमने, कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है और मैच हुई तो मैच दोनों के हिस्सों में काउंट हो गई ना, है ना, इजी वन। हाँ जस्ट आपको ड्रॉ का लॉजिक डिकोड करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी सेट में कुछ नहीं है। तो व्हाट डज द कंक्लूजन से, कंक्लूजन सेड दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सेट आपका डिफिकल्ट होगा। टोटल अबे ओ बाबू देयर आर 8 टीम्स, देयर आर 8 टीम्स, ईच टीम इज प्लेइंग अदर टीम ट्वाइस। तो इफ आई एम द टीम, इफ चैलेंजर्स इज द टीम, चैलेंजर्स को छोड़ के कितने बचे 7, दे प्लेड ट्वाइस अगेंस्ट ईच एवरीवन, तो 7 2 14 हुआ ना, 7 2 14 हुआ ना कि नहीं हुआ बताओ। अगर एक एक बार खेलते तो 7 मैचेस होती, टोटल करो कितना होगा, 8 2 16 16 राइट, 5 2 10 एंड 2 1 2 तो 10 and 2 12, 7 2 14 14 and 2 16, है ना, ठीक है कि नहीं। 8 4 2 8 8 and 1 9, 7 2 14 and 1 15, ठीक है कि नहीं। 5 2 10 and 2 12, है ना, 7 2 14 and 0, 9 2 18 and 0, क्लैरिटी है माइंड में। हाँ n-1 इंटू 2 वो फॉर्मूला भी है, n-1 इंटू 2 नंबर ऑफ टीम्स -1 7 7 इंटू 2 तो 14। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। अब रैंकिंग अगर मैं बांटू, है ना, अब अगर मैं रैंकिंग बांटू तो रैंकिंग कैसे बटेगी, देखो जरा रैंकिंग कैसे बटेगी, ठीक है। ये 18 मतलब इसका हो जाएगा रैंक 1, ये सुन लो। 18 के बाद कौन सा पॉइंट है, 16 16 16 दोनों को सिमिलर है, 16 16 दो जगह पे है, नेट रन रेट ज्यादा है इसकी, तो इसको गया रैंक 2, इसको गया रैंक 3, है ना। 16 के बाद कौन है 15, तो इसको जाएगा रैंक नंबर 4, फिर 14 14 मतलब कि रैंक नंबर 5, है ना।
12 एंड 12 सिमिलर, रन रेट किससे ज्यादा है, रन रेट ज्यादा किसकी है, सी, -0.352 इज मोर देन -0.487, राइट। तो रैंक नंबर 6 गया होगा इसको, 7 गया होगा इसको, एंड रैंक नंबर 8 गया होगा इसको, राइट, है ना, रैंक नंबर 8 गया होगा उसको। आर वी क्लियर विद दिस? अब उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था, टॉप 4 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, राइट, है ना, टॉप 4 टीम्स विल क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, है ना। तो सेमीफाइनल में कौन कौन क्वालिफाई करेगा बताओ, सेमीफाइनल में कौन कौन क्वालिफाई करेगा, 1 2 3 एंड 4, राइट, दीज 4 टीम्स क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल्स। हाँ, यस और नो, सिंपल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब सी, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपका डेटा बहुत सिंपल है ना, तो हवा में नहीं उड़ने का, डेटा सिंपल है उसका मतलब क्या कि क्वेश्चन में आगे जाके कुछ ना कुछ झोल जरूर होगा, है ना, कुछ ना कुछ झोल जरूर होगा, चाहे 4-5 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन सिंपल हो, बट बाकी के 2 क्वेश्चंस में ऐसा कुछ झोल होगा, ऐसा कुछ झोल होगा कि आपको हिडन होगा, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपका आंसर गलत होगा और नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा। तो इजी सेट भी नेगेटिव मार्किंग ले जाएगा, समझ रहे हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन आया था, विच टीम, अच्छा बताओ चलो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ इसका, which team failed to qualify for the semi-finals just by 1 position, तो टॉप 4 विल क्वालिफाई, तो 1 पोजीशन, एक पोजीशन से कौन सी बच जाएगी, नंबर 5 वाली, तो नंबर 5 किसका है, नंबर 5 किसका है, चार्जर्स का, राइट, नंबर 5 किसका है, चार्जर्स का। अब क्लियर विद दिस, देखो है, मेरे बताने के बाद भी लोग गलतियां कर रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द टीम हैविंग लोवेस्ट नेट रन रेट एंड द टीम हैविंग हाईएस्ट नेट रन रेट, है ना। तो ऐसी टीम जिसका नेट रन रेट हाईएस्ट है और जिसका लोवेस्ट है, उनके पॉइंट्स का हमको एवरेज निकालना है। तो सबसे हाईएस्ट नेट रन रेट किसका है, रैंक, सबसे रैंक ज्यादा है उसका बात नहीं कर रहा है, हाईएस्ट नेट रन रेट। सो हाईएस्ट नेट रन रेट किसकी दिख रही है मुझे, हाईएस्ट नेट रन रेट किसकी दिख रही है मुझे, इसकी दिख रही है। हाईएस्ट नेट रन रेट का पॉइंट कितना है, 16, ठीक है। अब आते हैं लोवेस्ट पे, तो सबसे लोवेस्ट किसकी है, 0.483, राइट, -483, -483 इज द लोवेस्ट, -483 इज द लोवेस्ट। और कुछ है लोवेस्ट नहीं, उसका पॉइंट कितना है, 12, उसका पॉइंट कितना है, 12, तो 16 और 12 28, 28 का एवरेज कितना आ जाएगा, 14। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, क्लैरिटी माइंड में, ठीक है। इन द टूर्नामेंट हाउ मेनी टीम्स वेर देयर सच दैट even with a lower net run rate it scored more than a team with higher net run rate, तो क्या बोला है, पॉइंट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द पॉइंट्स ऑफ टीम विथ नेट रन रेट कम है, समझे पॉइंट बात को। तो ऐसी कितनी टीम्स हैं जिनके पॉइंट ज्यादा हैं बट नेट रन रेट कम है, हो जाएगा होमवर्क में, है ना। तो नेट रन रेट कम होनी चाहिए बट पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। अब ट्रिक है कि नहीं यहां पे बताओ, अगर समझ में आ गई, बहुत बेसिक इंग्लिश है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिक है, समझ में आ गया तो मजा, नहीं समझ में आ गया तो -1, करोगे होमवर्क में ट्राई, मजा आएगा। बहुत बेसिक है, आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग ट्रिक आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसके पीछे की। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, अगर दिमाग लगाओगे तो अभी के अभी आंसर आ जाएगा। कौन कौन सी ऐसी टीम्स है जिसका नेट रन रेट कम है ना, कौन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जिनका नेट रन रेट कम है बट पॉइंट्स ज्यादा है ना, जिनका नेट रन रेट कम है बट पॉइंट ज्यादा है। लगाओ दिमाग जरा, लगाओ दिमाग जरा, किसकी किसकी नेट रन रेट कम दिख रही है, नेट रन रेट कहां कहां कम दिख रही है मुझे, यहां भी कम दिख रही है, यहां भी कम दिख रही है, पॉइंट
नेट रन रेट कम बट पॉइंट ज्यादा। नेट अब इसका इसका नेट रन रेट भी ज्यादा है, पॉइंट भी ज्यादा है। मुझे ऐसी टीम नहीं चाहिए। मुझे कैसी टीम चाहिए? जो दोनों का उल्टा हो। अगर नेट रन रेट कम है तो पॉइंट ज्यादा, और पॉइंट कम है तो नेट रन रेट ज्यादा, है कि नहीं? यस और नो? और कौन है? इंडियंस भी दिख रहा है उस रैली में मुझे इंडियंस भी दिख रहे हैं। इंडियंस के पॉइंट 15 है और नेट रन रेट भी कम है। तो ये 3 हो गई टीम्स। इसकी नेट रन रेट भी कम है और पॉइंट्स भी कम है ना? नेट रन रेट भी कम है और पॉइंट्स भी कम है। नेट रन रेट भी कम है, पॉइंट्स भी कम है, नहीं चलेगा। नेट रन रेट भी ज्यादा है, पॉइंट भी ज्यादा है। ठीक है? नेट रन रेट कम है, पॉइंट ज्यादा है। नेट रन रेट कम है, पॉइंट ज्यादा है कि नहीं? आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो 4 टीम्स हैं ऐसी, 4 टीम्स हैं ऐसी, बोलो हाँ या ना? है ना? देर आर 4 टीम्स लाइक दिस। बहुत सिंपल है, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी क्वेश्चन की। तब इसको कर लोगे होमवर्क में। अब इसको कर लोगे होमवर्क में। सेमीफाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेमीफाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी ऐसा नहीं है, मैं अगेन बार बार बोलता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर टफ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। हाँ, कुछ टफ क्वेश्चन सर होमवर्क में कितने से कम नहीं देखनी बाबू, उसका कोई मार्जिन नहीं है कितने से कम। आपको नेट रन रेट एंड पॉइंट एक साथ टैली करने हैं, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। नेट रन रेट कम, पॉइंट ज्यादा। नेट रन रेट ज्यादा, पॉइंट कम, है ना? ठीक है? दोनों ज्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो इसका नेट रन रेट भी सबसे ज्यादा है और पॉइंट भी ज्यादा है, तो ये काम नहीं करेगा, है ना? इसका नेट रन रेट भी कम है और पॉइंट भी कम है, तो ये काम नहीं करेगा। दोनों कम या दोनों ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों उल्टा होना चाहिए। ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे होमवर्क देने का पर्पस ये है कि एग्जाम मुझे नहीं देनी है, एग्जाम आप लोगों को देनी है। ठीक है? आप लोगों को देनी है। पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं देखेंगे बाबू, बात यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं है, बात नेट रन रेट की एज कंपेयर टू देयर पॉइंट्स है ना? एज कंपेयर टू देयर पॉइंट्स है। इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी क्वेश्चन में बोला है उस पर फोकस करो, अपनी वीआरसी बढ़ाओ। वीआरसी इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है? यस और नो? चलिए, तो आज हम लोग एक और सेट ट्राई करेंगे। अगेन आई एम सेइंग दिस इज लास्ट क्लास फॉर फ्री, दिस इज द लास्ट क्लास फॉर फ्री, है ना? स्कॉलरशिप टेस्ट आ रही है, जल्दी से दीजिए एंड ट्राई करिए। ठीक है? इतना ही डेटा है इसके अंदर, और कोई डेटा नहीं है, और कोई डेटा नहीं है। बढ़िया सेट है, ट्राई करिए।
कोई नेक्स्ट स्लाइड नहीं बाबू, डेटा इतना ही, इतना ही डेटा है, इतने पैसे ही बनाना है आपको जो बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना ही डेटा है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं। जितना डेटा आप बना सकते हो बना लो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। जितना डेटा बना सकते हो बना लो, फिर क्वेश्चन दिखाता हूँ। रूट्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन नहीं है, बट ये सिंपल टेबल का क्वेश्चन है, सिंपल टेबल्स का क्वेश्चन है, रूट्स एंड नेटवर्क्स का क्वेश्चन है नहीं। करेंगे, ट्राई करेंगे। सो जनरली हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे ही होती हैं, बट हम लोग कल भी क्लास लेंगे एलआरडीआई की, ठीक है। हम लोग कल भी एलआरडीआई की क्लास लेंगे, ठीक है। बिकॉज मैंने बोला था कि आने वाले कुछ दिनों में मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा एट द एंड ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस एंड कवर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलिए तो ट्राई करते हैं। लेट्स सी की क्वेश्चन में क्या बोला है। दे डिवाइड लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग, ठीक है। दे डिवाइड द लार्ज पेंटिंग इन 5 पार्ट्स ए बी सी डी ई। तो एक पेंटिंग है, उन्होंने वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी ई। They decide that they will finish parts one by one in the following order A, B, C, D, E. So first part A will be completed, then part B will be completed, then part C will be completed, then part D, and then part E. Are we clear with this data? है ना? So they are completing the parts in the particular order, मतलब in the given order में ही वो complete कर रहे हैं, ठीक है। In the given order में वो complete कर रहे हैं, ठीक है। Okay, they also decided that on each part they will work in the following order. First, Leonardo will finish his work, then Pablo will finish the work, and then Michael will finish the work. तो see, पार्ट ए को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है? पार्ट ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 7 and 5 12 and 8 20 days. So out of these 20 days, first 5 days Leonardo will work, है ना। out of these first 5 days कौन काम करेगा? लियो। 6 to लेके, है ना, 6 to लेके 12 नेक्स्ट 7 days कौन काम करेगा? पैब्लो।
एंड रिमेनिंग जो 8 डेज होंगे 13 to 20 उसमें कौन काम करेगा? माइकल। ये क्लैरिटी है माइंड में? एंड सेम गोज विद पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट डी। ये क्लैरिटी है माइंड में, है ना? ठीक है। सो दे आर फिनिशिंग द पार्ट्स इन दिस ऑर्डर, दे आर फिनिशिंग द वर्क इन दिस ऑर्डर। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। कंसिडरिंग one cannot start working on the other part without finishing his part on the previous part। मतलब क्या कि जब तक माइकल, फॉर एग्जांपल माइकल, लियो या पेब्लो, उसमें से कोई भी पहले पार्ट पे काम कर रहा है तो दूसरे पार्ट पे काम नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट इट मीन्स कि जब तक पार्ट ए खत्म नहीं होता तब तक पार्ट बी स्टार्ट नहीं होगा, है ना? अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि माइकल is working on part A, है ना? So Michael is working for 8 days, but he finished his work for 5 days. तो बाकी के 3 दिन वो क्या करेगा? Leonardo can start part B, है ना? One task at a time, ठीक है? मतलब अगर Leonardo is working on part B, है ना? Leonardo is working on part B, तो ऐसा हो सकता है कि माइकल पार्ट सी पे काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है कि पेब्लो पार्ट ए पे काम कर रहा हो, बट एक इंसान एक ही पार्ट पे क्या काम करेगा एट ए टाइम। आर वी क्लियर विद दिस? ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा काम पार्ट ए में कर लिया, फिर पार्ट बी में कर लिया, फिर पार्ट ए में कर लिया, फिर पार्ट सी में कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ओके। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट वन पर्सन कैन वर्क on exactly one part at a time and exactly one person can work at a time। जो मैंने बोला यही बोल रहा है, राइट? कहानी। They also decided they will minimize the ideal time, मतलब खाली बैठने का टाइम। खाली बैठने का टाइम कौन सा हुआ कि ये 8 दिन काम कर रहा है बट ये 5 दिन काम कर रहा है, तो अगर ये 3 दिन खाली बैठ गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उस आइडियल टाइम को मिनिमाइज करना है ना? ठीक है। दैट इज अ पर्सन विल सेट आइडियल ओनली इफ द अनदर पर्सन इज वर्किंग ऑन द पार्ट ऑन विच ही हैज टू वर्क, ठीक है? ओके। They draw the following table indicates the number of days। okay, so इतने दिन लग रहे हैं खत्म करने में, ठीक है? so ये टेबल है कितने दिन लग रहे हैं खत्म करने में। ओके ओके, सो सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करेगा? सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करेगा? लियोनार्डो स्टार्ट करेगा, है ना? तो ऐसा कुछ टेबल बनेगा, मैंने कुछ टेबल्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है? कि डे 1 2 3 4 5 6 7 8, डे 16 17 18, डे 19, ठीक है, वगैरह वगैरह। ओके ओके, सो फर्स्ट पार्ट ए पे काम हो रहा है। सो फर्स्ट पार्ट ए पे कौन काम कर रहा है? लियोनार्डो फॉर 5 डेज। फर्स्ट पार्ट ए पे कौन काम कर रहा है? फर्स्ट 5 डेज लियोनार्डो इज वर्किंग ऑन पार्ट ए। तो बाकी के दोनों क्या बैठे होंगे? खाली बैठे होंगे, है ना? बाकी के दोनों क्या बैठे होंगे? खाली बैठे होंगे। ऑब्वियसली पार्ट ए पे अगर लियो काम कर रहा है तो उस पार्ट पे बाकी का कोई काम नहीं कर सकता, है ना? उस पार्ट पे बाकी का कोई काम नहीं कर सकता, तो मैं आईडी लिख देता हूं, ठीक है? मैं सिर्फ आइडियल का आई लिख रहा हूं, चलेगा? ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? अब पार्ट ए पे नेक्स्ट 7 डेज के लिए कौन काम कर रहा है? पार्ट ए पे नेक्स्ट 7 डेज के लिए कौन काम कर रहा है? पार्ट ए पे नेक्स्ट 7 डेज के लिए कौन काम कर रहा है? पेब्लो। पार्ट ए पे नेक्स्ट 7 डेज के लिए कौन काम कर रहा है? पेब्लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना? तो ही इज स्टिल सिटिंग आइडियल, टेल मी यस और नो, यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट कौन काम करेगा पार्ट ए पे? माइकल विल वर्क ऑन पार्ट ए फॉर नेक्स्ट 8 डेज, है ना? माइकल विल वर्क ऑन पार्ट ए फॉर नेक्स्ट 8 डेज, मतलब कहां तक? 20 तक काम करेगा वो, डे नंबर 20 तक काम करेगा। तो अब पार्ट ए खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना? यहां तक क्लैरिटी माइंड में? पी होगा, पी मतलब क्या होता है? अरे पार्ट ए पार्ट बी है ना, आई का मतलब तो आइडियल है, अब सी, तो ये काम खत्म हो गया पार्ट ए का। अब लियोनार्डो का 5 दिन का काम खत्म हो गया, तो अगर लियोनार्डो का काम खत्म हो गया, हाँ आ रहा हूं भाई, वहीं पे आ रहा हूं। अब लियोनार्डो का पार्ट ए का काम खत्म हो गया, तो वो किस पे काम स्टार्ट कर देगा?
वो किस पे काम स्टार्ट कर देगा? वो पार्ट बी पे काम स्टार्ट कर देगा। तो लियोनार्डो नेक्स्ट 5 डेज के लिए पार्ट बी पे काम स्टार्ट करेगा। तो लियोनार्डो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पार्ट बी पे काम करना चालू कर देगा, है ना। लियोनार्डो नेक्स्ट 9 डेज के लिए पार्ट बी पे काम करना चालू कर देगा। और जब तक ये पार्ट बी पे काम कर रहा है, जब तक ये 2 दिन पार्ट बी पे काम कर रहा है, तब तक यहां पे कोई काम नहीं हो सकता पार्ट बी पे, तब तक यहां पे कोई पार्ट बी पे काम नहीं हो सकता। आर वी क्लियर विद दिस, है ना। जब तक एक पार्ट पे काम चल रहा है, उस पार्ट पे दूसरा कोई इंसान काम नहीं कर सकता, ध्यान रखना। बाबू बोला है ना, उसने स्टार्टिंग में बोला है ना, फर्स्ट पार्ट ए विल गेट कंप्लीटेड, देन पार्ट बी विल गेट कंप्लीटेड, देन पार्ट सी, देन पार्ट डी, देन पार्ट डी। उसने बोला है इन दिस ऑर्डर, बोला है, देखो उसने बोला है पीछे इन दिस ऑर्डर, राइट, ए बी सी डी इन दी फॉलोइंग ऑर्डर बोला है उसने, है ना। आगे लिए विद दिस, ठीक है। अब कौन काम करेगा? टैब्लो काम करेगा नेक्स्ट 3 दिन पार्ट बी पे, नेक्स्ट 3 दिन वो काम करेगा पार्ट बी पे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर पार्ट बी, पैब्लो का पार्ट बी एंड पैब्लो का पार्ट बी। आर वी क्लियर विद दिस? 15 to 17। फिर नेक्स्ट कौन काम करेगा पार्ट बी पे? माइकल। माइकल विल वर्क ऑन पार्ट बी फॉर 2 days। बोलो हाँ या ना, यहां तक क्लैरिटी माइंड में? यहां तक क्लैरिटी है? बनेगा भाई, पेपर अनलिमिटेड है आपके पास, पेपर अनलिमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेपर को जोड़ दो, 2 पेपर को साइड में साइड जोड़ दो और बना लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले 15 दिन 15 दिन 15 दिन 3 पेपर को जोड़ लो। दिस इज व्हाट यू हैव टू मैनेज, दिस इज व्हाट यू हैव टू मैनेज, है ना। इसलिए दिए जाते हैं ऐसे सेट्स कि आप क्या मैनेज कर पा रहे हो, कितना मैनेज कर पा रहे हो। यस और नो? आर वी क्लियर विद दिस? 21 to 22 दो दिन हो गए। अब आते हैं पार्ट सी पे, अब आते हैं पार्ट सी पे। अगेन हु इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट? हु इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट? लियोनार्डो, है ना। हु इज गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट? लियोनार्डो, है ना। तो लियोनार्डो यहां तक पैक है। लियोनार्डो कहां तक पैक है? लियोनार्डो 14 तक पैक है। तो 3 पार्ट्स पे 3 दिन के लिए काम करेगा लियोनार्डो पार्ट सी पे, 3 दिन पे काम करेगा, है ना। हाँ नोट, अब देखो मल्टीपल सेंटर्स पे मल्टीपल होता है। बहुत सेंटर्स पे ये देखा गया है कि आपको छोटा पेपर देते हैं नोट पैड, बहुत सेंटर्स पे ये देखा गया है कि कहीं कहीं पे A4 शीट्स मिलती हैं आपको, है ना। आगे के लिए उद्देश्य, तो पहले इस पे फोकस कर लेते हैं सेट पे, बाकी बाद में उसमें आएंगे। तो रिदम मत ब्रेक करो प्लीज, है ना। अब नेक्स्ट कौन काम करेगा? पैब्लो फॉर 6 days, माइकल फॉर 7 days, है ना। पैब्लो फॉर 6 days, ठीक है, एंड माइकल फॉर 7 days। बट माइकल का 7 days कहां से चालू होगा? यहां से चालू नहीं होगा, बिकॉज यहां तो माइकल क्या होगा? आइडियल होगा, बिकॉज ये सी पे काम कर रहा है, तो यहां पे सी नहीं रख सकता। अब माइकल का जो 7 days है वो सी 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 एंड सी यहां से स्टार्ट होगा, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। क्लैरिटी माइंड में? क्लैरिटी माइंड में। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन, देखते हैं पार्ट डी 4 8 एंड 2। तो पहले तो 4 दिन काम करा लो, 1 2 3 एंड 4, ये आ गया 4। अब दूसरा किसका है? 8। बट ये तो 8 days तब काम कर सकता है ना, ये तो 8 days तब काम कर सकता है जब ये खत्म करेगा। तो यहां पे इसका सी एंडिंग है, तो डी कहां से स्टार्ट होगा? डी यहीं से स्टार्ट होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, है ना, ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब क्लियर विद दिस? तो अगर ये डी पे काम कर रहा है तो ये आइडियल बैठेगा, ये डी पे काम कर रहा है तो आइडियल बैठेगा। बोलो हाँ है ना, ये सर लो, ठीक है। अब पैब्लो का डी बच गया, सॉरी माइकल का डी बच गया ना। माइकल का डी कितने दिन है? 2 दिन। सो माइकल का डी है 2 days, तो ये हो गया 2 days। बोलो सर आपने यहां पे क्यों आइडियल नहीं डाला, यहां पे क्यों आइडियल नहीं लिखा? तो एट द एंड ऑफ द सारा डेटा जो बचेगा बाकी का आइडियल फिल कर देंगे, एट द एंड ऑफ द डेटा जो बचेगा उसको सबको आइडियल फिल कर देंगे, ठीक है। इसका तरीका यही होता है, इसका तरीका यही है। अब कितना है? 4 देन 5 देन 9, है ना। तो 4 days ई ई ई एंड ई, मतलब बाकी के दिन वो कुछ काम नहीं करेगा, बाकी के दिन वो कुछ काम नहीं करेगा, है ना। फिर 5, तो 5 बार ई मुझे देना है यहां पे। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस ट्रिक यही है
कि कहाँ अगर ये सी यहां खत्म हुआ है तो सी यहां से स्टार्ट नहीं करना है ना, यही ट्रिक है इसका बस, ठीक है कि नहीं, है ना। अब जैसे कि ये 5 आ गए तो यहाँ पे आइडियल होगा, यहाँ पे आइडियल होगा, यहाँ पे आइडियल होगा। आर वी क्लियर विद दिस, है ना, यही ट्रिक है बस क्वेश्चन की, यही ट्रिक है और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। 9 तो ये लास्ट का 9 होना चाहिए मेरे पास, अगर ये 9 नहीं है ना, तो 9 बचेगा। 9 आ गया मतलब कौन, ई ई ई ई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब कि टोटल 45 डेज में मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। 45 डेज में मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं वो सब आइडियल होंगे, बाकी के जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं सब आइडियल होंगे, हम लोग फिल नहीं कर रहे हैं, है ना। फिल करने मत बैठना, है ना, फिल करने मत बैठना, एग्जाम में टाइम बचाना। बाकी के जो सारे खाली बॉक्सेस हैं वो आइडियल ही होंगे, है ना। इजी है, इजी है। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, या तो सेट डिफिकल्ट होगा या लेंदी होगा, दोनों साथ में नहीं होगा। और दोनों साथ में आ रहा है मतलब छोड़ना है, उसको आंख बंद करके छोड़ना है। लेंदी भी है, डिफिकल्ट भी है, लीव दैट सेट, है ना, आंख बंद करके लीव दैट सेट। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखते हैं क्वेश्चन। ओके, इफ लियोनार्डो स्टार्ट्स वर्किंग ऑन पार्ट ए ऑन 1 जनवरी 2018, है ना, तो ये पार्ट ए पे काम हुआ है, तो मतलब कि जो स्टार्टिंग डे है, ये जो स्टार्टिंग डे है ये कौन सा है, 1 जनवरी इज द स्टार्टिंग डेट, उसने बोल दिया, है ना, ठीक है। हाँ, 5 लोग भी आ सकते हैं, 6 लोग भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 लोग हैं तो 5 लोग आएंगे तो 2 लोग और बढ़ा दो, है ना, 3 लोग और बढ़ा दो, ठीक है, कितने भी दे सकता है। देन दे विल फिनिश वर्किंग ऑन द पेंटिंग एट द अर्लीस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो हमने देखा कि मिनिमम दे आर टेकिंग 45 डेज टू कंप्लीट, दे आर टेकिंग 45 डेज टू कंप्लीट। तो अगर मैं 1 जनवरी में 45 डेज ऐड कर दूं तो कितना टाइम हो जाएगा बताओ। जनवरी 31 डेज का होता है, तो 31 तो जनवरी के हो गए, बचे कितने 14 बच गए फेब के लिए। सर 14 फेब, सर 14 फेब को तो हम काम करते ही नहीं, है ना, हम कुछ और प्लानिंग करते हैं सर। आप कैसी बातें कर रहे हो, 14 फेब को कोई काम करता है क्या, झूठ बोल रहे हो, है ना। ठीक है, 14 फेब, 1 जनवरी के 45 डेज बाद आता है 14 फेब। 14 फेब के 9 मंथ बाद आता है, क्या आता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, चलिए क्वेश्चन करते। अरे कैट आती है भाई 14 फेब पे 9 मंथ बाद, 14 फेब पे 9 मंथ बाद कैट नहीं आती क्या बताओ, आती है ना कैट। अरे कैट का एग्जाम होता है ना 14 फेब और 9 मंथ जोड़ दो, नवंबर पहुंच गए ना हम लोग, तो नवंबर में कैट होता है ना। चलिए, चिल्ड्रंस डे भी तो होता है ना, और कुछ नहीं बोल रहा मैं गाइस, ठीक है। सो इफ दे फिनिश वर्किंग ऑन द पेंटिंग इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम ऑफ डेज, दैट इज 45, हमने देखा, ठीक है। देन फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल लास्ट डे माइकल इज सिटिंग आइडियल, है ना, है ना। तो माइकल इज सिटिंग आइडियल, तो माइकल का सिटिंग टाइम कैलकुलेट करो। माइकल का आइडियल कितना आ रहा है, माइकल का आइडियल कितना आ रहा है, ये 12 हो गए, 12 एंड 1 13 14 15 16 एंड 17, टोटल 17 डेज माइकल इज सिटिंग आइडियल, राइट, है ना, टोटल 17 डेज माइकल इज सिटिंग आइडियल। आर वी क्लियर विद दिस? 16 नहीं बाबू 17 है, बीच वाला एक खा गया देख, बीच में एक यहां भी तो है, ये वाला बहुत जरूरी है भाई, ये वाला आइडियल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला आइडियल कोई भूल गया तो ये 45 पे नहीं 44 पे खत्म हो जाएगा। अब अगर ये 44 पे खत्म कर दिया आपने, यहां पे आइडियल नहीं दिया तो ये 44 पे खत्म हो जाएगा। ये 44 पे खत्म हुआ, उसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन गलत करके आओगे आप, 13 जनवरी आंसर लिख के आओगे -1, ठीक है। वो 44 पे खत्म किया तो मतलब माइकल के 16 डेज आप काउंट करोगे, -1। तो जहां पे आपको एक छोटी सी गलती, समझ रहे हो, -2 दिला रही है, छोटी सी गलती। लोग बोलेंगे सर आप तो बहुत इजी सेट कराते हो, सेट इजी नहीं है, माई सिली मिस्टेक बचाना सिखाना है, मेरा काम क्या है, सिली मिस्टेक बचाना सिखाना है। अब इसमें छोटी सी गलती -2, कहां 8 मार्क आ रहे थे और कहां -2, कितने मार्क्स का नुकसान है ना, सॉरी कितने मार्क्स का नुकसान, 6 आ रहे थे और -2, कितने मार्क्स का नुकसान, 8 मार्क्स का लॉस, 8 मार्क्स का लॉस।
रिपीट कर दीजिए बाबू, पूरा क्वेश्चन रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक ईयर ड्रॉप 8 मार्क का नुकसान, मतलब कि एक ईयर ड्रॉप, खत्म डाटा। अब ये क्वेश्चन कर लोगे, इफ दे फिनिश द मिनिमम पॉसिबल वर्क ऑन पार्ट सी ऑन दिस, तो डेट चेंज करिए बस, है ना, डेट चेंज करिए बस, यहाँ पे और कुछ नहीं करा है। इफ दे फिनिश वर्किंग ऑन द पेंटिंग मिनिमम पॉसिबल डेज, अगेन इट इज 45, देन ऑन द हाउ मेनी डेज नन ऑफ देम आर सिटिंग आइडियल। तो ऐसे कितने दिन हैं कि कोई भी आइडियल नहीं बैठा? देखो देखो जरा, ऐसे कितने दिन हैं जहां पे कोई भी आइडियल नहीं बैठा? कहां कहां नहीं बैठा कोई भी आइडियल? कहां कहां नहीं बैठा कोई भी आइडियल? देखो जरा कितने दिन आ रहे हैं, काउंट कर लोगे ना? वैसे तो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बट मैं करा देता हूं, ठीक है। कहां कहां है जो जहां पे कोई आइडियल नहीं बैठा? कितने दिन है जहां पे कोई आइडियल नहीं बैठा? एक तो ये रहा 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे तो है ही कोई ना कोई आइडियल। तो 10 दिन है, 10 दिन ऐसे हैं जहां पे कोई भी आइडियल नहीं बैठा, 10 दिन ऐसे हैं जहां पे कोई भी आइडियल नहीं बैठा। इसका क्वेश्चन होमवर्क में बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है, इसका क्वेश्चन बता देना होमवर्क में मुझे कमेंट करके। 10 डेज है ना, 10 डेज। अगेन अगेन फिर से एक गलती, यहां पे आइडियल नहीं रखते तो इसको भी काउंट कर लेते, 11, एक और गया, है ना, एक छोटी सी गलती वो होता है ना, दुखती नस पे हाथ रखने का। बाबू, भगवान आपको बचाने की कोशिश जरूर करता है जब आप गलती करने जाते हो। जैसे कि आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने पहली बार में हाँ नहीं बोला, दूसरी बार में नहीं बोला, तीसरी बार में नहीं बोला, चौथी बार में नहीं बोला, पांचवी बार में बोल दिया, फिर 2 साल बाद आपकी लड़ाइयां हो रही हैं, फिर भगवान को कोस रहे हो, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान बोलेगा ना, तेरे को 4 मौके दिए थे, फिर भी तू नहीं माना है ना, 4 मौके दिए थे फिर भी नहीं माना, अब और कितने दूं है ना। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, स्टार्टिंग से तो आइडियल करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग से आइडियल करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन पार्ट ए। अब जब कोई पार्ट ए पे काम कर रहा है तो दूसरा कोई दूसरे पार्ट पे नहीं काम कर सकता ना। उसने क्या बोला, जब तक एक पार्ट खत्म नहीं होता तब तक दूसरा पार्ट स्टार्ट नहीं होगा। 45 डेज हमने चूज नहीं किया ना, हम तो फिल करते गए, वो 45 पे खत्म हो गया, है ना, हम तो फिल करते गए, वो एट द एंड 45 पे जाकर खत्म हो गया, ठीक है। इज दिस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग? यस, पर्टिकुलर शेड्यूलिंग सेट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना। संडे को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है कोई भी देना मत भूलना, संडे को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है गाइस प्लीज देना मत भूलना। 2 तरह के फायदे हैं आपके, एक तो आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, ठीक है, एंड एक आपको पता चलेगा, बिकॉज ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमने पूरी की पूरी कैट लेवल डिजाइन करी है, 45 मिनट्स का आपका टाइमिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 LRDA के सेट्स होंगे उसके अंदर, 6 या 7 क्वेश्चन आपके क्वांट के होंगे, एक आधा आरसी होगा एंड एक आध वीए के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी द पैटर्न। अल्टरनेटिव एमएससी इन फाइनेंस? बिल्कुल नहीं, कैट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुषार सोचना भी मत, बहुत गलत सोच रहे हो, है ना। देखो, कभी भी थोड़ा दिमाग लगाओ, जिंदगी में कभी भी चीज, कोई अच्छी चीज आपको अचीव करनी है, देन दैट थिंग कैन नॉट बी अचीव्ड विथ अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। ये एक जिसका ध्यान रखना, आपके दिमाग में बैकअप ऑप्शन है, कैट नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, कैट नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, कैट नहीं होगा लिखवा के ले लो। कोई ऐसा इंसान नहीं है आज की डेट में, आज तक, कि किसी ने बैकअप ऑप्शन रख के सक्सेस पाया हो, है ना, कि यार चलो स्टार्टअप कर लेता हूं, नहीं चला तो कुछ और कर लूंगा, नहीं चलेगा वो स्टार्टअप, समझ रहे हो बात को, है ना। हम मंडे से पीवाईक्यू उसका टाइमिंग में कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो we'll see you tomorrow. Till then, thank you, bye bye, and do not forget to subscribe. Have a good day.